हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक है हीरोन का सूत्र। कि हीरोन का सूत्र क्या होता है, इसका यूज हम किस लिए करते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हीरोन का सूत्र होता है उसका हम यूज किस लिए करते हैं। उसका यूज हम करते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अच्छा, कल की वीडियो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई एक ही फार्मूले से किसी भी प्रकार का त्रिभुज है उसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम हीरोन के सूत्र को देखेंगे, उसका यूज़ करके आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बताएंगे। उसके बाद में जो हमने कल जो आपको फार्मूला दिया था, उस एक फार्मूले से ही हम किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फिर हम उस वाले फार्मूले का यूज़ करके देखेंगे कि क्या वो फार्मूला इस त्रिभुज पर फिट होता है या नहीं। चलो शुरू करते हैं। हीरोन का सूत्र क्या होता है। हीरोन का सूत्र होता है कि देखिए, ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी अगर हम हीरोन के सूत्र का यूज़ करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एस, एक कोष्टक में एस माइनस ए, दूसरे में एस माइनस बी और तीसरे में एस माइनस सी। ये सारा कुछ कोष्टक के अंडर रूट के अंदर होता है। यहाँ ए बी सी ये क्या चीज़ है, यहाँ ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ हैं। जो भुजाओं की लंबाइयाँ दी हुई हैं, ये भुजाओं की लंबाइयाँ हैं ए बी सी। और एस क्या चीज़ है, एस को कहते हैं अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप यानी एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, यानी कि इन सारी भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ करके उसमें 2 का भाग लगा देते हैं। तो बस अब हम यूज़ करने वाले हैं हीरोन के सूत्र का। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एस को निकालना है कि एस हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एस निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले में ए बी सी के मानों को रखते हैं। इसमें से किसी भी भुजा को आप ए मान सकते हो, किसी भी भुजा को आप बी मान सकते हो, किसी को भी सी मान सकते हो। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। इसको हम ए मानते हैं, इसको बी और इसको सी। तो चलो ए की जगह पर हम रखते हैं 3, प्लस बी की जगह रखते हैं 5, प्लस सी की जगह रखते हैं 4 अपॉन 2। इन सभी को प्लस करते हैं। 4 और 5 को प्लस किया तो 9, 9 में 3 को प्लस किया तो 12 अपॉन 2। 2 से हमने 12 को डिवाइड कर दिया 6 बार, यानी कि एस इजकल टू हमारे पास आ गया 6। अब हमें इस एस के मान को इसमें रख देना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब बस इसी फॉर्मूले में हमें 6 के रख देना है यहाँ पर। तो एस की जगह पर रखना है 6 और यहाँ एस की जगह पर 6 माइनस ए हमने किसको माना है, 3 को माना है, तो 3 कर देना है। फिर एस की जगह पर फिर से हमें 6 रख देना है। 6 माइनस बी हमने 5 को माना है तो 5, और फिर से एस की जगह पर 6 माइनस सी हमने 4 माना है तो 4। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है। अंडर रूट में 6 में से 3 को माइनस किया, यहाँ इंटू का निशान लगाएंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3, फिर से इंटू 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1, फिर से इंटू 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2। ये हो गया हमारे पास। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है अंडर रूट के अंदर। तो कैसे करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और 6 6 जा 36 इज इक्वल टू, जब यहाँ से हम अंडर रूट को हटाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 6। तो ये 6 यहाँ आ गया और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये जो मान हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हीरोन के सूत्र के हिसाब से इस वाले फॉर्मूले का इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा हीरोन का सूत्र। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अब हम इसी वाले मान का हम दूसरे वाले जो फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था उसमें रख के देखते हैं कि क्या वो फॉर्मूला हमारा हीरोन के सूत्र के साथ में काम करता है या नहीं करता है। तो वो फॉर्मूला हमारा क्या था, चलो देख लेते हैं। इसे थोड़ा सा हम यहाँ करके आपको इस तरह से बता देते हैं। वो फॉर्मूला वाला क्या था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यही तो था। कल वाली वीडियो ज़रूर देखिए, मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है कल की, क्योंकि उसमें हम किसी भी तरह का किसी भी तरह का
क्षेत्रफल हो उसे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ में 1/2। अच्छा, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई मैंने उसमें आपको समझाया था कि वो भुजा जिस पर एक भुजा 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ पर ये भुजा इस पर 90 डिग्री का कोण नहीं बना रही है, ये भी इस पर 90 डिग्री का कोण आपस में दोनों नहीं बना रही, लेकिन यहाँ पर ये दोनों भुजाएं आपस में 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। यानी कि हम इन दोनों भुजाओं में से किसी भी भुजा को हम आधार मान सकते हैं और किसी भी एक भुजा को लंब मान सकते हैं, इसमें से और इसमें से। तो इसमें से हमने आधार मान लिया, मान लो 4 को हमने आधार मान लिया, तो 4 यहाँ रख देते हैं गुणा ऊंचाई हमने इसको मान लिया 3 को, तो 3 यहाँ रख देते हैं। 2 से 4 को काटेंगे 2 बार और 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि इस जिस तरह से हमें अगर तीनों भुजाएं दी हुई है तो उस टाइम पर हम हीरोइन के सूत्र का यूज़ करके त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। लेकिन और अगर हमें तीनों भुजाएं दी हुई हैं लेकिन फिर भी अगर हमें हीरोइन के सूत्र को भूल गए तो इस एक फार्मूले को आप याद रखिए, इस वाले फार्मूले से हम किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके लिए शर्त सिर्फ इतनी है कि जिन दो भुजाओं को हम यहाँ आधार और ऊंचाई मानेंगे उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारे क्वेश्चंस कैसे लगे। और हाँ, रुकिए जरा, क्योंकि अभी HW यानी होमवर्क अभी बाकी है। चलो हम आपको एक होमवर्क दे देते हैं। उस होमवर्क में आपको क्या करना है कि हम आपको कोई एक ट्राइंगल देते हैं और आप हमें उस ट्राइंगल से दोनों तरह से यूज़ करके बताना कि हीरोइन का सूत्र का यूज़ करके और ये जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, उसका यूज़ करके क्या सच में उस फॉर्मूले से एक ही आंसर आता है या नहीं आता है। तो जैसे हमने ट्राइंगल हमने ले लिया, ये कोई हमें ट्राइंगल मिल गया ABC, यहाँ पे हमें इस भुजा की लंबाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर, इसकी दी हुई है 12 सेंटीमीटर और इसकी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अब हमें बताइए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, हीरोइन के सूत्र से भी बताइए और जो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई था उससे भी बताइए। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए और प्लीज़ कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।